आप 11 में खेलते हैं तो किस वजह से खेलते हैं, वो चीज नजर आई है। 6 विकेटें लेना सिराज काफी। एज अ फास्ट बॉलर आस्क में इट्स अ इम्पॉसिबल टास्क और आप फिटनेस के बगैर ये अचीव नहीं कर सकते। बट हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किए उन पे और उनको खिलाया और उनको आगे लेके कैरी करते रहे और खिलाते रहे और उन्होंने भी वेल रिस्पॉन्डेड, जिसे कहते हैं जो रिस्पॉन्स दिया। टॉप क्लास बॉलिंग करी और इंडिया को दोबारा गेम में ले आए दोनों फास्ट बॉलर। बेस्ट ऑफ लक हिंदुस्तान, आई थिंक दे आर इन ग्रेट पोजीशन और कोई कल मैसअप ना हो और कोई ऐसी चीज़ ना करे हिंदुस्तान जिसकी वजह से वो मैच में वापस लाए इंग्लैंड को। अदरवाइज आई कैन सी दिस टेस्ट मैच अगेन विनिंग बाय हिंदुस्तान। टॉप का सिस्टम है, इतना बड़ा बॉलर का लाइनें लगी हुई हैं। आपको पता है कि बैकअप प्लेयरों की तो ये बेस्ट कि अब मेरी जिम्मेदारी है, बुमराह नहीं है, मैं स्पेयर हेड हूं। आकाशदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है बट आई एम द मोस्ट सीनियर इन दिस बॉलिंग अटैक, तो फिर मैंने आउट करना है तो 6 खिलाड़ी आउट करके गया। अब जो बॉलिंग की है, आकाशदीप ने जो टोन सेट की थी कल, जो एक पहले ओवर में 2 ड्राइवें खाई, उसने कहा नहीं इस पिच पे ये बॉलिंग नहीं होगी। जो पहले टेस्ट मैच में ये बॉलिंग, उसने थोड़ी सी लेंथ खींची है, वहीं पे उसने स्लिपर लगवाई, आउट किया। सिराज ने पहला ओवर जो टोन सेट की थी ना कल, दूसरा ओवर जो किया था, वहां से नजर आ रहा था उसका रिदम, अग्रेशन, कि नहीं अब बुमराह नहीं है तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैंने आउट करके देने हैं। ये है पार्टनरशिप, ये है गेम अवेयरनेस, ये है प्लान, कि आप किस प्लान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। आप 11 में खेलते हैं तो किस वजह से खेलते हैं, वो चीज नजर आई है। 6 विकेटें लेना, सिराज काफी देर से स्ट्रगल कर रहा था, आउट नहीं हो रहे थे, रिदम नहीं आ रहा था, तो मेरे ख्याल से नजर आया कि सिराज मेन बॉलर है आफ्टर बुमराह। और आकाशदीप ने जैसे करके दिखाई है परफॉर्मेंस, उसपे भी प्रेशर था, तो मेरे ख्याल से जबरदस्त एफर्ट रही है। आपको पता है कि दूसरी इनिंग स्टार्ट कर ली हुई है, एक आउट हो गया है जायसवाल 28 रन पे, लेग भी 4 आउट हो गया, 64 फॉर 1 है और 244 रन बन गए हैं। अब सेफ साइड और जीतने के लिए बड़ा जरूरी है इस टाइम इंडियन की जो सोच होगी वो यही होगी कप्तान की और गौतम की कि किसी तरीके से हम पहले 450 करें, 450 टी से पहले करें, क्योंकि 150 रन और करने हैं तो 400 हो जाना है। तो टी से पहले टी तक हम एटलीस्ट 450 करें। आखिरी जो मेरे ख्याल से 15-20 ओवर्स इंग्लैंड टीम को जरूर अंदर लाना चाहिए। अगर ये टी तक सरवाइव कर गए, 450 हो गए, तो फिर ये इंग्लैंड टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इतने रन चेज करना। फिर मेरे ख्याल से इंडियन टीम 450 से ज्यादा रन बनाने में कामयाब हो जाएगी। के राहुल जैसे खेल रहा है, लेकिन जेमी स्मिथ ने जो बैटिंग की है, आप देखें कि लंच से पहले उसने अपना 100 कंप्लीट किया, रिकॉर्ड बनाया, 81 बॉल पे 100 ओवर 100 स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बाद 150 उसने ओवर 100 स्ट्राइक रेट के साथ किया। हैरी ब्रुक ने 158 रन बनाए हैं, कमाल की बैटिंग की है दोनों ने। 303 रन की बहुत बड़ी पार्टनरशिप है, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। और टेस्ट मैच इसी को कहते हैं कि आप होप लूज ना करें, लड़ते नजर आए और गिव अप ना करें। तो वो इंग्लैंड टीम आपको पता है इस वक्त दुनिया में मानी जाती है बैटिंग में, और उन्होंने वो साबित करके दिखाया। इस पार्टनरशिप ने पहला टेस्ट मैच जैसे जीते हैं वो नजर आया कि 450 रन 4th इनिंग में बनाना कोई इजी काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इंडिया की तरफ से जैसे सिराज ने 6 विकेटें ली हैं, वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, 70 रन दे के। रिदम आप देखें, बुमराह की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, सीनियर बॉलर है, आउट करना बड़ा जरूरी। कल जो उसने पहला ओवर किया ना, वहां से मुझे लग रहा था कि ये आउट करेगा। जिस पैशन के साथ इसने ओवर किया है ना, और क्या लाइन और लेंथ और स्विंग भी मिला, तो मुझे लग रहा था कि ये इस टेस्ट मैच में करेगा और 6 आउट किया। और आकाशदीप ने पहले ओवर के बाद आप देखें मैच्योरिटी और सम गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं, कि आप देखें कि पहले ओवर में 2 चौके खाए, उसने कहा नहीं यहाँ पे स्लिप नहीं लगेगी, थोड़ा सी लेंथ खींचनी पड़ेगी, और खींचा और उसमें कामयाब हो गया। एक्सीलेंट बॉलिंग रही है। अब आपको पता है कि करुण नायर 7 पे खेल रहा है, केएल राहुल 28 पे खेल रहा है। ये रन्स करने बड़े जरूरी, पार्टनरशिप लगानी बड़ी जरूरी, परफेक्ट
पिच है टेस्ट मैच की, कोई ब्रेक नहीं हो रहा, इतना स्विंग नहीं मिल रहा, तो करुण नायर के लिए मेरी ख्वाहिश है कि ये रन्स करे। इसने बड़ा वेट किया, 300 करने के बाद टीम से बाहर हुआ है, डोमेस्टिक में रन्सों के हम बाहर लगाए हैं, और इतना टैलेंट है, इतना प्लेयर है, इसकी जगह पक्की होनी चाहिए, और इसको बेस्ट मौका है कि ये अपना 70-80-100 करे और अपनी जगह पक्की करे नंबर 3 पे। इंडियन टीम में खेलना और इतने अरसे बाद कम बैक करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या टॉप का सिस्टम है, इतना बड़ा बॉलर है, लाइनें लगी हुई हैं, आपको पता है कि बैकअप प्लेयरों की, तो ये बेस्ट मौका है, ये इससे अच्छी पिच नहीं मिल सकती करुण नायर को, और मौका भी है, थके हुए हैं बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड टीम की बॉलिंग लाइनअप ऐसी है कि किसी टाइम भी गिर सकती है और आउट करने वाली नहीं है, और बस उसको बस थोड़ी समझदारी के साथ खेले और नहीं मिला, बाकी साथ साथ आउट होते गए। तो इतना सडन कोलैप्स ये मैं नहीं सोच रहा था कि शायद इंग्लैंड का इतना सडन कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन वो बस जब छठी विकेट गिरी है उसके बाद वो टिके नहीं, एक के बाद एक विकेट गिरते गई। सिराज, इट्स वेरी नाइस टू सी कि उसने भी फाइफर लिया है, क्योंकि पिछले काफी अरसे से तो बुमराह ने ये ठेका लिया हुआ कि अगर इंडिया का कोई बॉलर जब भी 5 आउट करेगा वो बुमराह ही होगा। तो सिराज जब वो, ये वैसे मैंने बात नोट की है, जब वो स्पेयर हेड करता है ना, जब उसे महसूस होता है, फीलिंग आती है कि अब इस बॉलिंग अटैक में भाई मैं मतलब सीनियर, तो फिर वो बॉलिंग भी और विकेटें भी वो अच्छी खासी लेके जाता है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड एक्चुअली टुडे। आज उसने